लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रिडक्शन वाली रिएक्शंस को देखेंगे। रिडक्शन की रिएक्शंस को देखने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स होते हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल कंपाउंड्स या एटम्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल या कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। रिडक्शन की सबसे बेस्ट रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। ये क्या होती है, इसको देखते हैं। जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड मतलब CHO समूह और कीटोन मतलब CO ग्रुप हो, तो जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया जिंक अमलगम और HCl, जिंक अमलगम और HCl के साथ कराई जाती है तो एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। और इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया गया है वो है जिंक अमलगम HCl। अब ये जिंक अमलगम HCl करता क्या है, अब हम बात करते हैं जिंक अमलगम HCl पे। ये जो जिंक अमलगम HCl है ना, ये एल्डिहाइड या कीटोन में प्रेजेंट CO ग्रुप को यानी कार्बोनिल समूह को CH2 में रिड्यूस कर देता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि अगर एल्डिहाइड हो, कीटोन हो और उसके ऊपर क्या डाल दिया जाए, जिंक अमलगम HCl, तो ये क्या करेगा, जो एल्डिहाइड कीटोन में प्रेजेंट CO ग्रुप होगा ना, यानी कि कार्बोनिल जो समूह होगा, उसी को CH2 में रिड्यूस कर देता है। एक चीज़ नोट आपको और याद रखना है कि अगर आपका जो दिया गया कंपाउंड है, अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड ही मौजूद है ना, तो उसको ये जिंक अमलगम HCl रिड्यूस नहीं करेगा, सामान्यतः रिड्यूस नहीं करता है। अब इसी को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। क्लीमेंसन रिडक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया CH3COCH3। ये इसमें CO ग्रुप दिख रहा है, ये कोई कीटोन है, ठीक है। और कीटोन का रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं जिंक अमलगम और HCl के साथ। तो ये जो जिंक अमलगम HCl है, ये CO को बदल देगा CH2 में। CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हो जाएगा CH3 जो पहले से है, फिर बीच में जो CO है उसकी जगह क्या लिख देना है, CH2, और फिर लास्ट में क्या है, CH3। इस तरह से हमने देखा कि जो कीटोन है ना, वो किस में बदल गया, एल्केन में। ऐसे दूसरा एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CHO, लास्ट में CHO, यानी कि एल्डिहाइड है कोई, और एल्डिहाइड पे जिंक अमलगम HCl डालोगे तो एल्डिहाइड का जो CO ग्रुप है ना, CO पार्ट, वो किस में बदल जाएगा, CH2 में। तो अगर CO CH2 में बदलेगा तो यहाँ क्या H पहले से है, तो हो जाएगा CH3। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH3, ये एल्केन बन गया। अब हम एक एरोमेटिक्स एग्जांपल देखते हैं। ये आपका बेंजल्डिहाइड है और यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन अगर हम करा दें किससे, जिंक अमलगम और HCl के साथ अगर इसका रिएक्शन करा दें, तो पता है कि CO है, CH2 में बदल जाएगा और H पहले से है, तो क्या बन जाएगा, CH3। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3। तो इस तरह से हमने इजीली देखा कि अगर कोई भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसका रिएक्शन हम जिंक अमलगम HCl से करा रहे हैं ना, तो जो CO वाला भाग है, CO, वो किस में बदल जा रहा है, CH2 में। और इस तरह से क्या बन जा रहा है, एल्कीन। यहाँ दूसरा देखा तो एल्डिहाइड था, इसका जो CO वो किस में बदल गया, CH2 में, तो यहाँ क्या आ गया, CH3। ये बेंजल्डिहाइड का CO ये किस में बदल गया, CH2 में, तो टोटल क्या हो गया, CH3। इस तरह से हमने देखा कि क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होती है, कैसे जिंक अमलगम HCl कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करके एल्केन बनाता है। एक एग्जांपल इसका और देखते हैं, रिडक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं। जिस कोई 5 मेंबर रिंग है जिसमें यहाँ पे CO ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि कार्बोनिल कार्बन है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल में एक डबल। तो हम जानते हैं ना कि जिंक अमलगम HCl नॉर्मली डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है, वो रिडक्शन किसका करता है, CO ग्रुप का। तो CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH2। तो CH2 आते ही आपको क्या बच गया, ये 5 मेंबर रिंग आ गई है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि ये जो पार्ट था CO वाला, वही किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होती है। इसके बाद इसी से मैच खाती एक और रिएक्शन है जिसको बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिएक्शन, उसको भी हम देखते हैं। अब हम अपनी सेकेंड रिएक्शन वुल्फ किस्नर रिएक्शन पे बात करेंगे। वुल्फ किस्नर अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है ना, वो ठीक क्लीमेंसन रिडक्शन जैसा ही होती है। जब वुल्फ किस्नर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन के बदलेगा क्या, केवल रिड्यूसिंग एजेंट। तो होता क्या है, इसको देखते हैं एक बार। जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों अभिक्रिया, एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन देगा और कीटोन भी देंगे, तो जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया
NH2 KOH प्लस हीट, यानी कि हाइड्रोजन बेस और बेस के साथ करा के थोड़ा सा हीट करते हैं तो एल्केन में बनता है। यानी कि जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन बेस, जैसे हमने ले लिया KOH या NOH भी ले सकते हो, हाइड्रोजन बेस और हीट बेस के साथ रिएक्ट करा के हीट करने पे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उल्फ-किस्नर रिएक्शन। अब ये हाइड्रोजन KOH और हीट क्या करेंगे, यही लोग CO को CH2 में रिड्यूस कर देते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, बेंजीन है, उस पर COCH3 लगा है, CO ग्रुप दिख रहा है, यानी कि ये कोई कीटोन है। तो ये हमें पता है कि हाइड्रोजन बेस और हीट क्या करेंगे, इस CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये CH2 में बदलेगा तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, CH2CH3। तो देखो CH2CH3 प्रोडक्ट बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3COH। ये कोई CHO दिख रहा है इसमें, ये कोई एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड पे हाइड्रोजन बेस और हीट डालोगे तो CO CH2 में बदलेगा और पहले से H यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, CH3। तो CH3CH3 कोई एल्केन बन गया। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम वुल्फ-किस्नर का एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3COCH3। ये कोई क्या है, कीटोन। कीटोन पे हमने डाल दिया है NH2 यानी कि हाइड्रोजन KOH और हीट। तो हमें पता है कि CO CH2 में बदल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CH2CH3। तो बन गया CH3CH2CH3। एक और एग्जांपल देखते हैं, बेंजीन के ऊपर हमने लगा दिया CH2CHO। इसका रिएक्शन हाइड्रोजन KOH और हीट करना है इसको, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना होगा। देख दोनों रिएक्शन को, यानी कि क्लेमेंसन रिएक्शन और वुल्फ-किस्नर रिएक्शन दोनों को कंप्लीट कर लिया। अब चेन पे बात करेंगे, यानी कि रिडक्शन पे बात करेंगे। रिडक्शन होता क्या है, तो देखो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ये कहलाता है रिडक्शन। ध्यान रखना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब चेन, इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, यानी कि अगर कहीं इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो, लिया जा रहा हो, या पॉजिटिव वैलेंसी का घटना। जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो पॉजिटिव वैलेंसी घट जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन या पॉजिटिव वैलेंसी का घटना भी क्या होता है, अपचयन, रिडक्शन। इसकी एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या का घटना, ये भी क्या कहलाता है, अपचयन। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है अपचयन की, ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या होता है, अपचयन। तो अपचयन के हमने 3 डेफिनेशन दे दिए कि हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन या पॉजिटिव वैलेंसी का घट जाना अपचयन होता है, या ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना अपचयन कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है CuO, कॉपर ऑक्साइड है, उसका रिएक्शन कार्बन से कर रहे हैं तो बन रहा है Cu + CO। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें कि जो CuO है ना, कॉपर का जो ऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन कॉपर से जुड़ा हुआ है, लेकिन रिएक्शन के बाद वो कॉपर से क्या हो जा रही है, अलग हो जा रही है। तो इस रिएक्शन में दिख रहा है कि ऑक्सीजन निकल रही है, और हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का निकलना भी क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। यहाँ पे देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये कोई एल्कीन है, उसका रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया तो बन गया CH3CH3। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन जुड़ के एल्कीन पर जब हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो वो एल्केन में बदल गया, और हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन कहलाता है। तीसरी डेफिनेशन हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का गेन या पॉजिटिव वैलेंसी का घटना भी क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम +2 है, उसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उसका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैग्नीशियम में। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम आयन जो है ना, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, और गेन करने के बाद वो मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। या देखो यहाँ पे मैग्नीशियम की पॉजिटिव वैलेंसी +2 है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद पॉजिटिव वैलेंसी क्या होगी, 0। तो पॉजिटिव वैलेंसी का घटना भी क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन कहलाता है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, उसको अगर Cl2 है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो बना लेगा 2Cl-। अब यहाँ पे दिख रहा है कि क्लोरीन पे जो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0, और यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। 0 से -1 में जा रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का गेन या पॉजिटिव वैलेंसी का घट जाना, ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना, ये सब किसके कैरेक्टर हैं, अपचयन के। अब हम डिफरेंट क्रियात्मक समूहों के अपचयन की पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्कोहल का रिडक्शन देखेंगे।
हम जानते हैं कि अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, OH। तो हमने एक अल्कोहल लिया RCH2OH। इसमें जो OH है ना वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह 1 डिग्री का अल्कोहल है और हम रिडक्शन कराने जा रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल का। तो हम जानते हैं कि जब अल्कोहल का रिडक्शन होता है ना तो जो यहाँ और OH के बीच का बॉन्ड है ना यही ब्रेक करता है। तो इसका रिडक्शन होगा तो COH के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड क्या होने जा रहा है, ब्रेक होने जा रहा है। यहाँ जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस साइड में हाइड्रोजन एक जुटेगा और OH साइड में भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुटेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें RCH2H और प्लस वाटर निकल गया, यानी कि इस CH2 से क्या जुड़ गया, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो बन गया RCH3। ये बन गया कोई एल्केन। तो हमने देखा कि जब 1 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन करते हैं ना तो क्या बनता है, एल्केन बनता है प्लस वाटर निकल गया। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन करें जैसे RCHOH R, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि जो OH है ना जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह कार्बन 2 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है या सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और 2 डिग्री अल्कोहल का भी रिडक्शन का प्रोसेस सेम है। C कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और एक हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ। तो यहाँ से बन जाएगा आपका क्या, RCH2R और यहाँ से निकल गया H2O, तो बन गया RCH2R प्लस H2O। हमने देखा कि 2 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन करते हैं तभी क्या बनता है, एल्केन। 3 डिग्री का करके देखते हैं, RCOH। यह अल्कोहल 3 डिग्री का है क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना वह 3 अलग अलग कार्बन से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया और रिडक्शन का वही प्रोसेस है, C और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे आ जाएगा C से जुड़ेगा H और OH जुड़ेगा H, तो यह बन गया RCH और प्लस H2O। ये भी क्या है, कोई एल्केन है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई अल्कोहल है और अल्कोहल का हम रिडक्शन कराएंगे ना तो क्या बनता है, एल्केन। 1 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन कराओगे तब भी क्या बनेगा, एल्केन। 2 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन कराओगे तब भी क्या बनेगा, एल्केन। 3 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन कराओ तब भी क्या बनेगा, एल्केन। यानी कि अल्कोहल का रिडक्शन जब कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन। अब हम कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करा के देखते हैं। एल्कोहल के रिडक्शन के बाद अब हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन देखेंगे। हमने एक एल्डिहाइड ले लिया RCHO। हम जानते हैं कि एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, CHO। RCHO ले लिया, RCHO। इसका हम रिडक्शन करने जा रहे हैं, यानी कि इस पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो इसमें एडिशन का तरीका क्या है, जो CO बॉन्ड है ना वो ब्रेक करता है। एल्डिहाइड के जब रिडक्शन करते हैं तो CO बॉन्ड ब्रेक करता है, तो पहले एक CO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे फिर बाद में दूसरे वाले को ब्रेक करेंगे। तो पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेंगे तो 2 हाइड्रोजन हमको ऐड करना है, एक इस साइड में ऐड कर दिया, एक उस साइड में ऐड कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RCH, एक और H जुड़ जाएगा, इधर क्या जुड़ जाएगा, O से H, तो बन जाएगा RCH2OH। यानी कि हमने देखा कि जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं ना तो एल्डिहाइड अल्कोहल में बदल गई। और किस टाइप का अल्कोहल बना, 1 डिग्री, क्योंकि जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है वह केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। और फिर अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे तो आपको बताया कि एल्केन बनेगा। फिर ये COH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन C से लग जाएगा और OH H से मिलकर वाटर बना लेगा, तो बन जाएगा RCH2H, यानी कि RCH3 बन गया और वाटर निकल गया। तो बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, इसके फंक्शन पे बात करेंगे। तो LiAlH4 इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं LAH, ला। लिथियम से हो गया L, एल्यूमिनियम से हो गया A और हाइड्राइड से हो गया H, तो इसको शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका ला। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम है रिडक्शन करना। जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होती है ना, यह हाइड्राइड आयन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि रिडक्शन का काम इसमें हाइड्राइड आयन करता है। हाइड्राइड आयन बोले तो H माइनस, H प्लस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड आयन। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो रिड्यूसिंग पावर है वो मेन किसकी वजह से है, हाइड्राइड आयन की वजह से है। अब एक किस फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करता है, तो हमको ये ध्यान देना है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है ना
वो कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो, उनका यह रिडक्शन करता है। और रिडक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसके लिए है कि अगर आपका कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एस्टर हो, तो उन सबको ये अल्कोहल में बदल देता है। यानी कि जो हमने पढ़ा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और एमाइड साइनाइड एजाइड को एमीन्स में बदल देता है। इसके साथ ही यह डबल या ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नॉर्मली नहीं करता है, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ करके। और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसको ऐसे बना सकते हैं Li+ और AlH4 पे माइनस। तो हम देख रहे हैं कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, इसमें 4 हाइड्राइड आयन है, यानी कि 1 मोल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का 4 मोल किसी सबस्ट्रेट को रिड्यूस कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये कैसे रिडक्शन करता है उसकी रिएक्शन को हम देखेंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड को देखते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड का रिडक्शन कैसे करता है। तो हमने ये ले लिया RCHO एल्डिहाइड ले लिया। अब इस एल्डिहाइड का रिएक्शन करना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो हम जानते हैं ना कि जब रिडक्शन होता है ना एल्डिहाइड का, तो ये CO बॉन्ड ब्रेक करता है। तो ये एक CO बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RCH2OH में। तो इस तरह से हमने देखा कि एल्डिहाइड किसमें बदल गया, 1 डिग्री अल्कोहल में बदल जा रहा है। अब हम कीटोन को देखते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कीटोन का रिडक्शन कैसे करता है। तो ये ले लिया हमने कीटोन RCOR और उसका रिएक्शन कराने जा रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। तो हम जानते हैं कि एक CO बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों साइड सेंटर में क्या जोड़ेंगे, HH। तो इसको हम ब्रेक करेंगे ये वाला बॉन्ड। तो यहाँ एक H आएगा, एक H यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा OH। तो ये बन गया RCHOHR, ये बन गया कोई 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है जो एल्डिहाइड का रिडक्शन करके क्या बना दी, 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन का रिडक्शन करके क्या बना दी, 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम देखेंगे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कैसे करता है। तो हमने ले लिया कोई कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि जब RCOOH का रिडक्शन यानी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन करते हैं, तो पहले C डबल बॉन्ड हो ब्रेक न होकर के पहले ये वाला CO जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ आएगा H और यहाँ आएगा H, OH और H मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो यहाँ लग जाएगा, क्या बन जाएगा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बदल जाएगी एल्डिहाइड में, यानी बन गया RCHO। RCHO का अगेन क्या होगा रिडक्शन, तो फिर ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H, तो ये हो जाएगा RCH2OH। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एल्डिहाइड है वो LiLH4 के द्वारा 1 डिग्री अल्कोहल में बदल गई, जो कीटोन है वो 2 डिग्री अल्कोहल में बदल गई, और वैसे ही आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रही है। आगे की रिएक्शन को फिर देखते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एस्टर का रिडक्शन कैसे करता है। तो हम ले रहे हैं RCOOR, ये कोई हमने एस्टर ले लिया और LiLH4 से इसका रिडक्शन कराने जा रहे हैं। तो हमको पता है कि इस बार कि CO बॉन्ड 2 बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो पहले सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा फिर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये रूल है। तो ये वाला सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ आएगा H और यहाँ आएगा H, तो यहाँ बन जाएगा ROH और यहाँ हो जाएगा RCHO। ये प्रोडक्ट बन गया, एक एल्डिहाइड बन गया और एक अल्कोहल बन गया। अल्कोहल वाली रिएक्शन तो वहीं रुक जाएगी, लेकिन एल्डिहाइड का अगेन क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ फिर ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा H और यहाँ आएगा H, तो बन जाएगा RCH2OH। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एस्टर होता है ना वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा एस्टर भी किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एल्डिहाइड है या कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है, ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अल्कोहल में। अब हम आगे देखते हैं कि एमाइड, साइनाइड और एजाइड का क्या होता है। तो अब एक लाइन में जान लो कि जो एमाइड होता है, जो साइनाइड होता है या एजाइड होता है ना, ये एमीन में कन्वर्ट होते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं उसको देखते हैं। जैसे हमने लिख लिया कोई एमाइड RCONH2, CONH2 समूह को ही हम क्या बोलते हैं, एमाइड। तो ये हमारा कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने एमाइड का, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराने जा रहे हैं। तो इसमें जो CO बॉन्ड है पहले ब्रेक कर देगा, तो यहाँ आएगा H और यहाँ आएगा H, तो यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा OH, तो बन गया RCHOH अगेन इसका रिडक्शन होता है तो ये OH वाला ये बॉन्ड CO बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H, तो यहाँ वाटर निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH2, तो बन गया RCH2NH2।
तो इस तरह से हमने देखा कि जब साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं ना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो एमीन का फॉर्मेशन होता है। एमाइड का जब रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो क्या बन गया, एमीन बन गया। और एमीन कैसा बना है, 1 डिग्री का। अब देखते हैं साइनाइड का रिडक्शन होगा क्या हुआ। देखो साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N है, पहले एक बार टूटेगा, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H, तो हो गया CH अगेन दूसरा डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर आएगा H, फिर यहाँ भी H, तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा NH2, तो बन गया RCH2 NH2। तो इस तरह से हमने देखा कि जो साइनाइड है ना, साइनाइड भी क्या बना रही है, 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो जा रही है। और लास्ट में हम देखते हैं एजाइड, N3 ग्रुप जो होता है ना, इसी क्या बोलते हैं, एजाइड बोलते हैं। और जब एजाइड का रिडक्शन कराते हैं ना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो देखो जो N3 से एक नाइट N2 क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ बचेगा N, और 2 हाइड्रोजन आके इसको N को किस में कन्वर्ट कर देंगे, NH2 में। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एजाइड है ना, एजाइड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एमीन में। तो आपको बस यही याद रखना है कि जो एमाइड, साइनाइड या एजाइड या एमीन में कन्वर्ट होते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, जबकि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये सब के सब अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसका फार्मूला होता है NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एक हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि इसमें भी रिडक्शन वाला काम कौन कर रहा है, हाइड्राइड आयन। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है ना, वो थोड़ा कम पावरफुल होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तुलना में, LiNH4 की तुलना में। इसका जो पावर है, यानी कि रिड्यूसिंग पावर इसका थोड़ा सा क्या है, कम है। अब देखते हैं कि ये क्या काम करता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ना, वो एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है, कीटोन का रिडक्शन करता है, दोनों को किस में बदल देता है, अल्कोहल में। तो हमने देखा कि जो सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, वो एल्डिहाइड और कीटोन को किस में बदल दे रहा है, अल्कोहल में। लेकिन यह कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एमाइड का रिडक्शन नहीं करता है, और साथ साथ यह डबल या ट्रिपल बॉन्ड को भी नॉर्मली रिड्यूस नहीं करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यह रिडक्शन किसका कर रहा है, या तो कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन का कर रहा है, लेकिन यह कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एमाइड का रिडक्शन नहीं कर रहा है, साथ साथ डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का भी रिडक्शन नॉर्मली नहीं करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड था ना, वो तो एल्डिहाइड का भी कर रहा था, कीटोन का भी कर रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर रहा था, एमाइड को भी कर रहा था, तो सबका वो रिडक्शन कर रहा था। लेकिन ये कुछ सेलेक्टेड लोगों का ही रिडक्शन करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा कम पावरफुल है। अभी इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये Na+BH4-, इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसमें 4 BH बॉन्ड है, यानी कि एक मॉलिक्यूल कैपेबल हो सकता है 4 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट को रिड्यूस करने में। लेकिन इसकी पावर कम क्यों हो गई, इसकी भी स्ट्रक्चर तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसी ही है, फिर भी इसकी पावर कम क्यों है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। एक्चुअली ये करता क्या है कि जैसे आपका हम जानते हैं कि NaBH4 जब भी रिडक्शन करता है, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन का ही रिडक्शन कर रहा है, तो उसमें CO ग्रुप होगा। तो जब लिथियम आयन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या आती है, ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा किधर, ऑक्सीजन की तरफ। तो इस कार्बन के ऊपर ना, जो आपका कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज ज़्यादा आने लगेगा, और जब प्लस चार्ज ज़्यादा आएगा तो जो हाइड्राइड आयन है उसका अटैक क्या हो जाएगा, Eg। तो एक्चुअली लिथियम आयन क्या करता है ना कि कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करके। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है H- उसका अटैक क्या हो जाता है, Eg। जबकि सोडियम जो होता है ना, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर थोड़ा कम है, और कम होने की वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाता है। इसलिए सोडियम के केस में कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, इसलिए हाइड्राइड आयन यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए इसका पावर थोड़ा क्या होता है, कम। तो इस तरह से हमने देखा कि ज़्यादा पावरफुल कौन है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और कम पावरफुल कौन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड सबका रिडक्शन किया था, और यह एल्डिहाइड क्या करता है, कीटोन का करता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एमाइड का रिडक्शन नहीं करता है। अब इसको कुछ रिएक्शन के थ्रू हम देखेंगे। हम आगे देखते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के केमिकल रिएक्शन को। हमने लिखा CH3 CH2 CHO, यानी कि कोई एल्डिहाइड है और उसका रिएक्शन कराना है NaBH4 के साथ, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। तो हम जानते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा OH, तो बन गया CH3 CH2 OH, एल्कोहल बन गया।
दूसरा क्वेश्चन हमारा CH3CO CH3, ये तो कोई कीटोन दिख रहा है और कीटोन का रिएक्शन जब NaBH4 के साथ कराते हैं ना तो कीटोन का भी तो NaBH4 रिडक्शन करता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H, तो यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा OH, तो बन गया CH3CH OH CH3। इस तरह से हमने देखा कि एल्डिहाइड का NaBH4 ने रिडक्शन करके अल्कोहल में बदल दिया, कीटोन को भी उसने क्या किया, रिड्यूस किया, और उसको भी किसने में बदल दिया, अल्कोहल में। अब एक अच्छी प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा प्रॉब्लम है। ये कोई कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, और इसमें यहाँ पे लगा है CO ग्रुप, यहाँ पे लगा है COOCH3 यानी कि कोई एस्टर समूह लगा है, यहाँ पे एमाइड समूह लगा है, और यहाँ पे है COOH। देखो इसमें कई फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, कीटोनिक समूह भी है, एस्टर समूह भी है, एमाइड समूह भी है, और कार्बोक्सिलिक एसिड समूह भी है। अब यहाँ पे इसकी सेलेक्टिविटी कम आएगी। देखो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है ना, हम जानते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन तो करता है, लेकिन एस्टर का नहीं करता है, एमाइड का नहीं करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं करता है, नॉर्मली डबल या ट्रिपल बॉन्ड का नहीं करता है। तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन केवल कहाँ होगी, यहाँ होगी। यानी कि जो कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है ना, यही किसमें बदल जाएगा, एल्कोहल में। यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो आपका प्रोडक्ट में क्या बन गया है, एल्कोहल। यानी कि ये जो प्रॉब्लम थी ना, इसमें रिडक्शन केवल कार्बोनिल कार्बन का हुआ है, यानी कि कीटोनिक ग्रुप का हुआ है, एस्टर का रिडक्शन नहीं होगा, एमाइड का रिडक्शन नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं होगा। इस तरह से हमने देखा कि जो आपका NaBH4 है ना, वो थोड़ा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के कंपेरिजन में थोड़ा सा कमज़ोर है, और वो एल्डिहाइड का रिडक्शन तो करता है, कीटोन का भी रिडक्शन करता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एमाइड का रिडक्शन नहीं करता है। जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर लेते हैं तो सबका रिडक्शन हो जाता है। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टीफन रिडक्शन की, यानी कि स्टीफन अपचेन की। यह नीट और CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का यूज करके हम साइनाइड या नाइट्राइल को एल्डिहाइड में बदलते हैं। यानी कि साइनाइड और या नाइट्राइल को अगर एल्डिहाइड में बदलना हो तो सबसे अच्छी रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। क्या होती है इसको देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम पहले लेते हैं साइनाइड, साइनाइड को नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो साइनाइड या नाइट्राइल को पहले हम रिएक्ट कराते हैं स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ, यानी कि SnCl2 और HCl के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने के बाद हमको प्रोडक्ट मिलता है इमीन हाइड्रोक्लोराइड। यानी कि जब साइनाइड या नाइट्राइल का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ कराया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है इमीन हाइड्रोक्लोराइड। और इमीन हाइड्रोक्लोराइड को अगेन हम वाटर के साथ बॉयल करते हैं तो वो इमीन हाइड्रोक्लोराइड एल्डिहाइड में बदल जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइनाइड या नाइट्राइल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए हमारे पास बेस्ट रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। तो ये हमारी रिएक्शन है RCN, यानी कि कोई साइनाइड या नाइट्राइल हो गया, उसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम SnCl2 और HCl के साथ, स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ, और बाद में उसको क्या करेंगे, हम वाटर के साथ बॉयल कर देंगे। तो जो साइनाइड ग्रुप दिख रहा है ना यहाँ पे CN, वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, CHO में। तो साइनाइड से हमने बना लिया एल्डिहाइड। लेकिन हम तो जानते हैं कि साइनाइड का जब रिडक्शन होता है तो एमीन बनता है, लेकिन यहाँ साइनाइड के रिडक्शन से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन रहा है। इसका मतलब जो रिडक्शन है कंप्लीट रिडक्शन नहीं हो रहा है, एक्चुअल ये क्या है, पार्शियल रिडक्शन है, या आधा अधूरा रिडक्शन है। तो स्टीफन जो रिडक्शन है ना, एक पार्शियल रिडक्शन का एग्जाम्पल है। कंप्लीट रिडक्शन कर देते हैं साइनाइड का तो एमीन बन जाता, लेकिन कंप्लीट हमने नहीं किया है, उसको पार्शियल रिडक्शन करा रहे हैं, इसलिए क्या बना है, एल्डिहाइड। और कैसे बना है ये हम देखते हैं। हमने शुरू में रिएजेंट लिया है SnCl2 और HCl। तो देखो हमने लिया SnCl2, उसका रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल HCl के साथ करा दिया। तो देखो यहाँ पे SnCl2 है और 2 क्लोरीन यहाँ पे, तो क्या बन सकता है, यहाँ से बन सकता है SnCl4 और 2 हाइड्रोजन रिप्लेट हो जाएंगे। तो बन गया SnCl4, स्टेनिक क्लोराइड बन गया, और 2 निसेंट हाइड्रोजन हमको मिल गए। वो जो हाइड्रोजन मिले वो साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, तो बन गया RCH डबल बॉन्ड NH, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनेगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इमीन। जब किसी कंपाउंड में कार्बन से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं इमीन। ये हमारा बन गया इमीन। इमीन का अगेन रिएक्शन HCl के साथ होता है। तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो बेस का काम करेगा, HCl एसिड के साथ काम करेगा, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट। तो नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा तो NH2+ बन जाएगा, और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH2+ और Cl-। चूँकि इमीन का क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इमीन हाइड्रो
क्लोराइड, और इसी इमीन हाइड्रोक्लोराइड का हम वाटर के साथ वाश करते हैं। तो वाटर के साथ जब इसको वाश करेंगे तो ये CH जो इमीन बाड है ना, C डबल बाड यही ब्रेक करता है। इस साइड आएगा ऑक्सीजन और इस साइड चला जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ से बन जाएगा RCHO और इधर निकल जाएगा NH4Cl, तो बन गया अमोनियम क्लोराइड और एल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्टीफन रिडक्शन होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका यूज़ करके हम साइनाइड या नाइट्राइल यानी कि CN वाले कंपाउंड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरह से हमको साइनाइड या नाइट्राइल से एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और ये किसका एग्जांपल है? पार्शियल रिडक्शन का एग्जांपल है, कंप्लीट रिडक्शन यहाँ पे नहीं होता है। आज हम बात करेंगे मेंडियस अपचेन की, यानी कि मेंडियस रिडक्शन की, कि मेंडियस रिडक्शन क्या होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि यह एक कंप्लीट रिडक्शन का एग्जांपल है। इस रिएक्शन के थ्रू हम साइनाइड या नाइट्राइल को एमीन में बदलते हैं। देखो, जब साइनाइड या नाइट्राइल का रिएक्शन सोडियम इन एथेनॉल यानी कि सोडियम प्लस एथेनॉल यानी कि एल्कली मेटल प्लस एथेनॉल के साथ कराते हैं, तो जो साइनाइड या नाइट्राइल है ना वो एमीन में बदल जाती है 1 डिग्री एमीन में। तो साइनाइड या नाइट्राइल से 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए हम कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं? मेंडियस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम साइनाइड या नाइट्राइल का रिडक्शन कराते हैं सोडियम प्लस एथेनॉल के द्वारा। जब साइनाइड या नाइट्राइल का रिएक्शन सोडियम प्लस एथेनॉल के द्वारा कराते हैं तो साइनाइड या नाइट्राइल जो होता है वो 1 डिग्री एमीन में बदल जाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने ले लिया कोई साइनाइड या नाइट्राइल RCN, इसका रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम इन एथेनॉल के द्वारा, तो ये क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम इन एथेनॉल क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट ही तो है। रिडक्शन करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन देगा, तो पहले एक बांड टूटेगा, यहाँ आएगा H, फिर अगला बांड टूटेगा H, तो इस तरह से ये RCN जो है वो बदल जाएगी RCH2NH2 में, तो बन गया RCH2NH2। अब चूंकि इसमें प्रोडक्ट बना है उसमें NH2 दिख रहा है, और NH2 क्या होता है? 1 डिग्री एमीन। एमीन पहचानने का तरीका सबसे आसान है कि अगर एमीन में अगर आपको NH2 ग्रुप दिखे तो समझ जाना कि 1 डिग्री एमीन है। केवल NH दिख जाए तो 2 डिग्री एमीन, और केवल N दिख जाए तो 3 डिग्री एमीन। तो जो एमीन बन रहा है ना साइनाइड के रिडक्शन से वो NH2 वाला बन रहा है, यानी कि 1 डिग्री एमीन बन गया। अब आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराते हैं। आइसोसाइनाइड में क्या होता है? NC समूह होते हैं। RNC को CN को साइनाइड बोलते हैं और NC को आइसोसाइनाइड। जब आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो आपको याद रखना है कि साइनाइड के रिडक्शन से तो 1 डिग्री एमीन बनता है, लेकिन आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री एमीन बनता है। कैसे बनेगा? 2 डिग्री। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये हमने ले लिया RNC आइसोसाइनाइड, सोडियम इन एथेनॉल के द्वारा इसका रिडक्शन कराने जा रहे हैं। तो हमको पता है कि जो नाइट्रोजन है ना वही 2 डिग्री एमीन में बदलेगा, तो यहाँ हो जाएगा NH, और C को वैलेंस सेट करने के लिए आप क्या कर दोगे? CH3 कर दोगे, तो बन गया RNHCH3। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मेंडियस रिडक्शन है ना उसके द्वारा साइनाइड या आइसोसाइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन करके हम उसको एमीन में बदलते हैं। अगर आप साइनाइड का रिडक्शन कराओगे सोडियम इन एथेनॉल के द्वारा तो आपको 1 डिग्री एमीन मिलेगी। अगर आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराओगे सोडियम इन एथेनॉल के द्वारा तो आपको 2 डिग्री एमीन मिलेगी, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेंडियस रिडक्शन। कुछ रिएजेंट की और बात कर लेते हैं। आप साइनाइड को 1 डिग्री एमीन या आइसोसाइनाइड को 2 डिग्री एमीन में बदलने के लिए कुछ और भी रिएजेंट का प्रयोग आप कर सकते हो। तो चाहो तो मेंडियस रिएक्शन के आसान प्लेस पे आप टीन HCl या आयरन HCl या प्लेटिनम प्लस हाइड्रोजन या हाइड्रोजन प्लस निकिल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करके आप साइनाइड या नाइट्राइल को एमीन में बदल भी सकते हो। तो हमने देखा कि ये तो हमारा मेंडियस रिडक्शन था, जिसमें हम सोडियम इन एथेनॉल का यूज कर सोडियम और एथेनॉल का यूज करके साइनाइड या आइसोसाइनाइड को एमीन में बदला। लेकिन आप चाहो तो इन रिएजेंट का प्रयोग भी कर सकते हो। इनका प्रयोग करके भी आप क्या बना सकते हो? साइनाइड या आइसोसाइनाइड से एमीन बना सकते हो। हम लोग बात करेंगे रोज़ेनमुंड अपचेन के बारे में, यानी कि रोज़ेनमुंड रिएक्शन के बारे में। रोज़ेनमुंड रिएक्शन होती क्या है? तो हम जानते हैं कि जब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के द्वारा कराया जाता है ना, तो एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हो जाता है किसमें? एल्डिहाइड में। तो एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड का बनना ही क्या कहलाता है? रोज़ेनमुंड रिडक्शन। और इसमें जो कैटलिस्ट लेते हैं उसको बोलते हैं हम रोज़ेनमुंड कैटलिस्ट। और रोज़ेनमुंड कैटलिस्ट होता है हाइड्रोजन, पैलेडियम प्लस BSO4। रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमने लिया एसिड क्लोराइड RCOCl ले लिया, इसके ऊपर हमने डाल दिया H2PdBSO4, यानी कि ले लिया हमने रोज़ेनमुंड कैटलिस्ट। अब ये क्या काम करेगा? इसका करेगा रिडक्शन।
तो ये C डबल बॉन्ड O नहीं टूटता है, इसमें ये जो C सिंगल बॉन्ड Cl है ना, ये ज़्यादा पोलर बॉन्ड है, यही ब्रेक करता है। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, इस साइड आएगा H, इस साइड आएगा, इधर भी आएगा H, तो यहाँ बन जाएगा RCHO, यहाँ से निकल जाएगा HCl, तो बन गया RCHO और निकल गया HCl। इस तरह से हमने देखा कि जो एसिड क्लोराइड था वो बदल गया किस में, एल्डिहाइड में। एक एरोमेटिक एसिड क्लोराइड देखते हैं, जैसे बेंजोइल क्लोराइड हमने ले लिया, तो यहाँ भी ये CuCl है, तो यहाँ भी सेम रिएक्शन होगी, H2PdBSO4 के साथ इसका रिएक्शन होगा, तो ये CCl बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा Cl, तो यहाँ हो जाएगा CHO, यहाँ से Cl HCl निकल जाएगा, तो बन गया बेंजीन के ऊपर आ गया CHO और यहाँ से HCl निकल गया, यानी कि बेंजल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रोज़नमुंड ऑप्शन होता है ना, इसका यूज करके आप एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों बना सकते हैं। एलिफेटिक एल्किल हैलाइड लो, एसिड हैलाइड लोगे या एसिड क्लोराइड लोगे तो आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड मिल जाएगा, और एरोमेटिक एसिड क्लोराइड लोगे तो आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो इस तरह से हम रोज़नमुंड रिडक्शन का यूज करके एसिड क्लोराइड को, स्पेशली एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। बात करेंगे लिंडलार कैटलिस्ट की, यानी कि लिंडलार उत्प्रेरक की। लिंडलार जो उत्प्रेरक होता है ना, इसका पहले हम केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं कि किससे मिलकर बना है। तो इसमें हाइड्रोजन तो होगी, रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसमें हाइड्रोजन तो रहेगा ही, H2 होता है, साथ में इसमें पैलेडियम धातु होती है, यानी कि पैलेडियम मेटल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, प्लस इसमें कैटलिस्ट पॉइजन के रूप में लेड एस्टेट या क्यूनोलिन मिला दिया जाता है। तो देखो मेन कैटलिस्ट तो आपका ये है पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन, इसमें थोड़ा सा पॉइजनिंग की जाती है लेड एस्टेट या क्यूनोलिन की, यानी कि लेड एस्टेट और क्यूनोलिन जो आपके लिंडलार कैटलिस्ट में दिख रहे हैं वो क्या है, कैटलिस्ट पॉइजन है। एक्चुअली ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एल्काइन को एल्केन में रिड्यूस कर सकता है, इसलिए उसकी पावर को थोड़ा सा कम करने के लिए उसमें कैटलिस्ट पॉइजन के रूप में लेड एस्टेट या क्यूनोलिन को मिलाया गया है, ताकि वो एल्काइन को एल्केन में ही कन्वर्ट करे, एल्केन में न बदल दे, इसलिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, थोड़ा सा कैटलिस्ट पॉइजन मिला दिया जाता है। अब देखते हैं इसका काम क्या है। तो जो लिंडलार उत्प्रेरक होता है ना, ये एल्काइन को सिस एल्किन में बदल देता है। ध्यान रहना है, एल्काइन को एल्किन में ही नहीं बदलता, सिस एल्किन में बदलता है। तो जब भी आपको कोई एल्काइन दिख जाए और उसका रिएक्शन इनके साथ करा दिया जाए, लिंडलार कैटलिस्ट के साथ, तो वो एल्काइन बदल जाएगी सिस एल्किन में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने ले लिया एक एल्काइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, कोई एल्काइन है और इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं किसके साथ, लिंडलार कैटलिस्ट के साथ। तो ये एल्काइन जो होती है ना, वो एल्किन में बदलेगी, लेकिन कौन सी एल्किन में बदलेगी, सिस में। तो देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, वो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। कैसे होगा, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, और जो CH3 ग्रुप है ये इस साइड लग गया और दूसरा CH3 इस साइड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो दोनों हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड के एक साइड में है और दोनों CH3 जो है वो डबल बॉन्ड के इस साइड में है। तो सेम ग्रुप जब सेम साइड में होता है तो उसी को तो हम सिस बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एल्काइन है वो हमारी सिस एल्किन में कन्वर्ट हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम यहाँ कोई कंपाउंड एल्काइन दे रखा है, अब यहाँ पे इसमें जो ग्रुप लगाया है CH2 CH3 को इधर लगा दिया है, CH2 CH3 इधर लगा दिया है, तो वो वही होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H आएगा और वो एल्किन में बदल जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ना है कि ट्रांस न बने, हाइड्रोजन को सिस पोजीशन में जोड़ना है। तो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, और जो CH2 CH3 है दोनों साइड वाले, वो एक इधर CH2 CH3 एक CH2 CH3 इधर कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो ये कंपाउंड बना वो क्या बन गया, एल्किन तो बना, साथ में सिस एल्किन बन गया, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड में है, और दोनों CH2 CH3 किस साइड में, सेम साइड में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लिंडलार कैटलिस्ट, एक बहुत ही सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका यूज़ करके हम एल्काइन को सिस एल्किन में बदलते हैं। और इसका जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें हाइड्रोजन होता है, पैलेडियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें कैटलिस्ट पॉइजन होते हैं, जिसके रूप में हम लेड एस्टेट या क्यूनोलिन का प्रयोग करते हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बर्च रिडक्शन पे। एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नीट एग्जाम के लिए। बर्च रिडक्शन को हम डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रिएजेंट होता है ना, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट वो सोडियम या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया प्लस एथेनॉल होता है। लिक्विड अमोनिया में
में हम सोडियम या लिथियम का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे कि बर्च रिडक्शन में होता क्या है। तो जो सोडियम या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया जो होता है ना, यह एरोमेटिक रिंग को डाइन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन होता है तो बनता है डाई इन। इसको समझने से पहले बस थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी बेंजीन होती है ना, बेंजीन में जिस पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा होता है उसको बोल देते हैं इप्सो, उसके दोनों साइड के ग्रुप कहलाते हैं आर्थो, उसके दोनों साइड के ग्रुप होते हैं मेटा, और सबसे लास्ट में होता है पैरा। इतना सबको पता होता है। अब हम रिएक्शन पे आते हैं। हमने ले लिया बेंजीन, और बेंजीन का रिएक्शन कराने जा रहे हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ, और फिर उसको रिएक्ट कराएंगे एथेनॉल के साथ। तो हम जानते हैं कि यह तो बर्च रिडक्शन है, और बेंजीन बदल जाएगी किसमें, डाई इन में। तो ये बदल गया क्या, डाई इन, मतलब एक डबल बॉन्ड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, अब बन गया डाई इन। ये तो सिंपल हमने बेंजीन का रिडक्शन करा है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के द्वारा और बना दिया डाई इन। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट पहले से उपस्थित हो तो रिडक्शन कैसे होगा उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सपोज करिए कि बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं ना जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तो अगर इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की कम करेगा वो। तो इसके केस में क्या होगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से रिडक्शन कैसे होगा। तो बस आपको याद रखना है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एप्सो पैरा रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बनेगा। एप्सो पैरा रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि रिडक्शन किस पोजीशन पे हुआ रहेगा, एप्सो और पैरा पे। तो देखते हैं, ये हमारा लगा दिया हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के द्वारा। तो रिडक्शन होगा कहाँ पे, ये प्रोडक्ट डाइन बन गया, और डाइन और रिडक्शन कहाँ हुआ है, एक तो दिख रहा है हमें इप्सो पे और एक पैरा पे रिडक्शन दिख रहा है। तो हम ये याद रखेंगे कि अगर बर्च रिडक्शन हो, यानी कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो और उसका रिएक्शन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से कराएं और उस पर ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हमेशा रिडक्शन होगा इप्सो पैरा पोजीशन पे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कुछ एग्जांपल जैसे हो सकता है आपका CF3 हो गया, COOH हो गया, CN हो गया, CHO हो गया, NO2 हो गया, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब हम देखते हैं अगर एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या होगा। तो ये हमने बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो और उसका रिएक्शन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो इस बार इप्सो पैरा ना बन करके आर्थो मेटा प्रोडक्ट बनता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब बेंजीन रिंग के ऊपर लगे होते हैं तो प्रोडक्ट बनता है क्या, आर्थो मेटा, यानी कि रिडक्शन किस पोजीशन पे होगा, आर्थो और मेटा पे। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, रिडक्शन कहाँ हुआ है, एक तो ये आर्थो पे हुआ है और एक रिडक्शन कहाँ दिख रहा है हमें, मेटा पे। तो और डोनेटिंग ग्रुप के एग्जांपल हम जानते हैं क्या होगा, OCH3 हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, ये सब ग्रुप का कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हमने बस दो ही चीज़ सीखा कि अगर एरोमेटिक रिंग होगा, एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन का रिएक्शन हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से कराएंगे तो उसको एरोमेटिक रिंग किस में बदल जाएगी, डाई इन में। लेकिन अगर रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित है तो रिडक्शन डिफरेंट कंडीशन में होगा। अगर रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो रिडक्शन होगा इप्सो पैरा पोजीशन पे। अगर रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो रिडक्शन होगा आर्थो मेटा पोजीशन पे। अब इसको कुछ हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं बर्च रिडक्शन के। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम है बेंजीन के ऊपर लगा दिया CHO यानी कि बेंजाल्डिहाइड है, उसका रिएक्शन कराना है सोडियम लिक्विड अमोनिया और एथेनॉल के साथ। हम जानते हैं कि CHO क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CHO क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे पहचानेंगे कि जो ग्रुप रिंग से लगा होता है ना, अगर उस ग्रुप के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो विड्रॉइंग ग्रुप होगा। जो ग्रुप बेंजीन रिंग से लगा है ना, जो एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच है, अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है तो वो क्या होगा, विड्रॉइंग ग्रुप। अगर उसके पास लोन है तो लोन पेयर है तो डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है। तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है। और हम जानते हैं कि जब बेंजीन के ऊपर विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है ना तो प्रोडक्ट बनता है क्या, इप्सो पैरा। तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, इप्सो और पैरा बना देना है। तो हम ये रिंग हम क्या करेंगे, डाइन तो बनाएंगे लेकिन किस पोजीशन बनाएंगे, इप्सो और पैरा। तो CHO आपका लगा रहेगा और देखो रिडक्शन हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि इप्सो पोजीशन पर रिडक्शन हो गया और पैरा पे रिडक्शन हो गया। तो इप्सो पैरा प्रोडक्ट बन गया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ये COOH। ये भी तो बेंजोइक एसिड है और ये भी तो क्या है, COOH एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसमें भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, इप्सो पैरा ही बनेगा। तो लो इसका भी प्रोडक्ट बना देते हैं। ये हमारा रिंग हो गया
और यहाँ पे लगा दिया हमने क्या COOH, और रिडक्शन कहाँ होगा इप्सो पैरा पे। तो देखो ये इप्सो पे रिडक्शन हो गया और ये पैरा पे रिडक्शन हो गया। तीसरी प्रॉब्लम है CN भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, क्योंकि इस कार्बन के पास लोन पेयर तो है नहीं, तो इसमें भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, इप्सो पैरा ही बनेगा। तो लो एक और इप्सो पैरा प्रोडक्ट हम बना देते रहे। ये हो गया हमारा बेंजीन, और यहाँ पे लगा दिया हमने CN। देखो इप्सो पर भी रिडक्शन हुआ है और पैरा पे भी रिडक्शन हुआ है, और इस तरह से तीनों केस में क्या बन रहा है, डाइन ही बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जब रिंग का रिडक्शन, बेंजीन रिंग का रिडक्शन होगा तो डाइन ही बनेगा। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा कि किस पोजीशन पे रिडक्शन होगा। अगर विड्राइंग ग्रुप है जैसा कि CHO, COOH, CN, तो हम जानते हैं कि रिडक्शन कहाँ होगा, इप्सो और पैरा पे। चौथा केस देखते हैं, OCH3 लगाया, ऑक्सीजन के ऊपर तो लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इस केस में प्रोडक्ट इप्सो पैरा न बन करके क्या बनेगा, आर्थो मेटा। तो इसमें ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, विड्राइंग ग्रुप है। OCH3 विड्राइंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो लोन पेयर बेंजीन में डोनेट करेगा, इसलिए क्या है, क्या ग्रुप कहलाएगा, डोनेटिंग ग्रुप। तो इसका प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ये हमारा रिंग हो गया, यहाँ पे हमने लगा दिया OCH3। अब इस तरह से हमें डाइन बनाना है कि प्रोडक्ट रिडक्शन कहाँ दिखे, आर्थो और मेटा पे, यानी कि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे रिडक्शन दिखना चाहिए। तो हम बांड ऐसे लगा दे रहे हैं, देखो डाइन भी बन गया और यहाँ पे रिडक्शन, ये आर्थो पोजीशन पे रिडक्शन हो गया और ये मेटा पे रिडक्शन हो गया। तो हम जानते हैं ना कि जब बेंजीन के ऊपर डोनेटिंग ग्रुप लगाओ तो जो प्रोडक्ट बनता है कैसा बनता है, आर्थो मेटा। आर्थो मेटा मतलब आर्थो और मेटा पोजीशन पर रिडक्शन होगा। एक और देखते हैं, ये फिनाल है, बेंजीन के ऊपर OH मतलब क्या, फिनाल। फिनाल का रिएक्शन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और इथेनॉल से करना है। OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, और डोनेटिंग ग्रुप के केस में प्रोडक्ट क्या बनता है, आर्थो मेटा। आर्थो मेटा रिडक्शन होगा। तो चलो इसको भी बना देते हैं। ये हमारा हो गया अब क्या, बेंजीन। हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे जिसका नाम है रेड फास्फोरस प्लस HI। यह एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका यूज़ करके हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में रिड्यूस करते हैं। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्ट सीधे किस में भेज देता है, एल्केन में, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड को सीधे एल्केन भेज रहा है। इसका मतलब बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे रिडक्शन होता है थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे हमने लिया कोई एल्डिहाइड CH3CHO ले लिया और उसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ। तो देखो इस एल्डिहाइड 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन का एल्केन भी बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3CH3। और देखो एल्डिहाइड में ऑक्सीजन है और वो HI के हाइड्रोजन से कंबाइन होकर वाटर बना लेगा, और जो आयोडीन है HI का जो I- है वो I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखो जब 2 कार्बन का एल्डिहाइड लिया, उसका रिएक्शन कराया रेड फास्फोरस और HI के साथ हमने रेड कराया, तो 2 कार्बन का एल्केन मिल जाएगा, वाटर बनेगा और I2 बनेगा। इस रिएक्शन की एक प्रॉब्लम ये है कि जो एल्केन बना है ना, एल्केन का आयोडीन के साथ फर्दर रिएक्शन हो जाए, एल्केन का I2 के साथ फर्दर रिएक्शन हो जाए तो एल्किल हैलाइड बन सकता है, लेकिन हमें बनाना था क्या, एल्केन। इसलिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में थोड़ा सा रेड फास्फोरस का यूज़ करते हैं। वो जो रेड फास्फोरस होता है ना, जो प्रोडक्ट I2 बना है उसके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्ट करके बना लेता है PI3, और इस तरह से हम रिएक्शन से I2 को रिमूव कर देते हैं। I2 रिमूव हो जाती है, इसलिए एल्केन जो बना है वो अगेन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेड फास्फोरस और HI कैसे रिड्यूस करते हैं, और रेड फास्फोरस और HI का यूज़ करके जब हम किसी कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो रेड फास्फोरस का क्या रोल है, यानी कि मेन काम जो रेड फास्फोरस का है ना, वो आयोडीन को रिएक्शन मिक्सचर से हटाने का काम करता है, ताकि जो प्रोडक्ट एल्केन बन रहा है अगेन एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट ना हो सके। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा है CH3COCH3, ये कोई कीटोन है और इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ, तो कीटोन भी एल्केन में बदल जाती है। जो देखो यहाँ पे 3 कार्बन का कीटोन है, 1 2 3 कार्बन का, 3 कार्बन का एल्केन बन जाएगा CH3CH2CH3, वाटर बनेगा और I2 बनेगा, और I2 को फास्फोरस PI3 में कन्वर्ट करके उसको वहाँ से रिमूव कर देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेड फास्फोरस और HI होता है ना, वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को किस में बदल देता है, एल्केन में। इसकी कुछ और फंक्शन की हम बात करते हैं। अब हम रेड फास्फोरस और HI के कुछ और फंक्शन देखते हैं। हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का कैसे रिडक्शन करता है रेड फास्फोरस और HI। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो जब हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया CH3COOH, इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ। देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा CH3CH3,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल के वाटर बना लेंगे और I माइनस I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम वैसे भी जानते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो HI ने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दिया एल्केन में और खुद ऑक्सीडाइज हो गई I2 में। और I2 को हटाने के लिए हमने इसमें फास्फोरस का यूज किया है जो PI3 के रूप में उसको रिमूव कर देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को भी ये रिड्यूस करता है। डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, जैसे एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, ये सब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो देखो हमने लिया एसिड क्लोराइड, COCl जिसमें दिख जाए वही होता है एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराने जा रहे हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ। देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 कार्बन है एसिड क्लोराइड में, तो 2 कार्बन का एल्केन बना देना है, CH3 बन गया। Cl जो होगा HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, साथ में वाटर और I2 बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH3CONH2। CONH2 मतलब ये तो कोई एमाइड है और कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का एल्केन भी बनेगा, बन गया CH3 और NH2 जो होता है अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाएगा, साथ में इसके वाटर और I2 भी बनेगा क्योंकि I माइनस I2 में ही कन्वर्ट होती है। तीसरा हम देखते हैं, ये नेक्स्ट हमारा है CH3COCOOH5, COOC2H5 है, यानी कि ये एस्टर है, ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। अब इसमें देखो 2 कार्बन एक साथ हैं और 2 कार्बन एक साथ, बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो ये 2 कार्बन का एल्केन बनेगा, फिर 2 कार्बन का एक और एल्केन बनेगा, साथ में वाटर और I2 बनेगा। तो देखो ये जो CH3CO वाला जो है ना, ये 2 कार्बन CH3 बना देंगे। जो यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा जो C2H5 है वो एक हाइड्रोजन लेके C2H6 में बदल जाएगा, साथ में H2 और I2 बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि एस्टर जो होता है ना, एस्टर में चूंकि डायरेक्टली लिंक्ड जो कार्बन है वो अलग अलग पोजीशन पे हैं, अलग अलग हैं, 2 कार्बन एक साथ हैं, 2 कार्बन एक साथ, तो 2 टाइप के एल्केन बनेंगे वहाँ पे। अब बात करते हैं एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड में क्या होता है, 2 CO ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन होता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ऐसे ही होगी को क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। तो जब एनहाइड्राइड का रिडक्शन होगा ना, तो इसमें देखो यहाँ पे दिख रहा है 2 कार्बन एक साथ, तो ये तो 2 कार्बन का एल्केन बना लेंगे। इधर दिख रहा है 2 कार्बन 3 कार्बन एक साथ, तो इसमें 2 डिफरेंट टाइप के यहाँ इस बार भी एल्केन बनेंगे, एक 2 कार्बन का बनेगा, एक 3 कार्बन का। तो इस 2 कार्बन को लेकर बना दिया हमने CH3 और इन तीनों कार्बन को मिला के बना दिया CH3 और साथ में I2 और वाटर तो बनता ही है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेड फास्फोरस और HI होता है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव जैसे एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड सबको एल्केन में रिड्यूस कर देता है और खुद I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसी I2 को हम रिमूव करते हैं फास्फोरस का यूज़ करके। कुछ इसके और भी हम फंक्शन देखेंगे। रेड फास्फोरस और HI के कुछ और फंक्शन की बात करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एल्कोहल का रिएक्शन अगर रेड फास्फोरस और HI के साथ करा दिया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एल्कोहल को भी एल्केन में बदल देता है। साथ साथ अगर आपका कंपाउंड एल्काइन है या एल्कीन है तो उसको भी किस में बदलेगा, एल्केन में, मतलब कि सबको किस में भेज रहा है, एल्केन में। हमने लिखा CH3CH2OH, कोई एल्कोहल लिख दिया, इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ। तो यहाँ पे 2 कार्बन का एल्कोहल है तो 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, साथ में बनेगा I2 प्लस वाटर। यहाँ पे लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कोई एल्काइन है, एल्काइन को भी हम जानते हैं किसमें बदलेगा, एल्केन में, तो हो जाएगा CH3CH2 I2 प्लस वाटर बनेगा। फिर लेते हैं हम CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो कोई एल्कीन है और एल्कीन को भी किसमें बदलेगा, एल्केन में, तो बन जाएगा CH3CH2CH3, इस बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन जुड़ के एल्केन बना लेंगे, साथ में I2 प्लस वाटर बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेड फास्फोरस और HI होता है ना, वो एल्कोहल को भी एल्केन में बदल देता है और एल्कीन या एल्काइन को भी एल्केन में बदल देता है। तो एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है जिसने एल्डिहाइड कीटोन को भी एल्केन में बदला, कार्बोक्सिलिक। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेने निकल की, यानी कि निकल चूड़ पे। यह एक बहुत ही सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका यूज़ करके हम एल्कीन को एल्केन में बदलते हैं। स्पेशली इसका यूज़ करके एल्कीन को एल्केन में बदला जाता है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। जब किसी एल्कीन को हम ओलेफिन भी बोलते हैं, तो जब किसी एल्कीन या ओलेफिन का रिएक्शन निकल चूर्ण के साथ कराया जाता है तो एल्कीन का हो जाता है रिडक्शन और बनता है एल्केन। जैसे देख लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को हमने एल्कीन लिया है, निकल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, बन जाएगा CH3CH2CH3, यानी बन गया क्या है, एल्केन। एल्कीन से हमने बना दिया एल्केन। इस रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ होता है वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने में।
जो हम जानते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना वो लिक्विड फैट होता है, उसमें फैट किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जब वेजिटेबल ऑयल का हम निकल के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो वेजिटेबल ऑयल वनस्पति घी में बदल जाता है, और वनस्पति जो घी होती है ना वो सॉलिड फैट होता है। तो जब लिक्विड फैट से हम सॉलिड फैट बनाते हैं ना तो फैट का जो लाइफ टाइम होता है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी का बनना यह कहलाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, यानी कि ऑयल का हाइड्रोजिनेशन। और इस प्रोसेस के द्वारा हम वनस्पति घी को, वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली इस प्रोसेस में होता है क्या है, जो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड होगा उस पर हाइड्रोजन का हो जाता है एडिशन, और हाइड्रोजन के एडिशन को ही बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो जो हम वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो वनस्पति घी बनता है, और इसमें हम जो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं वो करते हैं निकल। तो बहुत ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑयल्स के हाइड्रोजिनेशन में किसका यूज किया जाता है, तो रेने निकल का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ और फंक्शन देखते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे होती है, यानी कि वेजिटेबल ऑयल का निकल से रिएक्शन करा के वेजिटेबल घी जो बनाते हैं ना, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही पॉसिबल हो जाती है। इसके अलावा अब दूसरी बात करते हैं कि हमने देखा कि एल्कीन को हमने निकल का यूज करके एल्केन में बदल दिया। इसके अलावा हम एल्काइन को भी एल्केन में बदल सकते हैं। जब एल्काइन का रिएक्शन रेने निकल के साथ कराते हैं ना तो एल्काइन भी सीधे किस में बदल जाती है, एल्केन में। जैसे कोई एल्काइन ले लिया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले एक बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन जुटेगा, फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन जुटेगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि 4 कार्बन की एल्केन बन जाएगी। तो हमने देखा कि एल्कीन भी एल्केन में कन्वर्ट होती है, एल्काइन भी एल्केन में बदल जाती है। इसके अलावा कुछ और काम करता है, जो नाइट्रो यौगिक होते हैं ना, यानी कि नाइट्रो कंपाउंड या जो साइनाइड होते हैं उनको यह एमीन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो रेने निकल है वो नाइट्रो कंपाउंड और साइनाइड्स को एमीन में रिड्यूस कर देता है। उसको देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा CH3 CH2 NO2, ये कोई नाइट्रो कंपाउंड लिख दिया, उसका रिडक्शन कराने जा रहे हैं हम निकल के द्वारा। तो जो NO2 है ना, ये और जो ऑक्सीजन है वो वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जोड़ के बना देंगे NH2, तो बन जाएगा CH3 CH2 NH2, ये बन गया एमीन। ऐसे ही अगर साइनाइड है, जैसे CH3Cl ले लिया, तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, C पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा, N पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो NH2 हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 NH2, ये भी क्या बन गया, एमीन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेने निकल है उसका यूज़ करके हम एल्कीन को एल्केन में बदलते हैं, साथ साथ एल्काइन को भी एल्केन में बदल सकते हैं। इसके अलावा हम नाइट्रो कंपाउंड और साइनाइड्स को भी रिड्यूस करके एमीन में बदल सकते हैं। तो ये था रोल किसका, रेने निकल का। लेकिन इसका जो मेन यूज़ है वो लिक्विड फैट को सॉलिड फैट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने में मेनली इसका यूज किया जाता है, और रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही संभव हो जाती है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ओके, अब हम बात करेंगे H2PD+C के बारे में। H2 मतलब हाइड्रोजन है, PD मतलब पैलेडियम धातु है, और C मतलब चारकोल है। H2PDC एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम है रिडक्शन करना। इसका यूज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में, यानी कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करने में किया जाता है। कैटलिस्ट आपका पैलेडियम हो गया और H2 को हम ऐड करते हैं, इसलिए इसको बोल सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसमें होता क्या है कि जो हाइड्रोजन जो होता है ना H2PD+C, जब भी हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो यह एल्कीन, एल्काइन, नाइट्रो कंपाउंड, साइनाइड्स और एल्कोहल को एल्केन में बदल देता है। आपको याद रखना है कि H2PDC हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम प्लस चारकोल, ये क्या करता है, एल्कीन को, एल्काइन को, नाइट्रो कंपाउंड्स को, साइनाइड्स को, एल्कोहल को बदल देता है किसमें, एल्केन में, और किसी ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया CH3CO, यहाँ पे CH+CH3, यानी कि कोई हमने कंपाउंड लिखा है जिसमें 2 ग्रुप दिख रहे हैं, एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CO ग्रुप है, यानी कि कार्बोनिल समूह, और इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं H2PDC के द्वारा, यानी कि हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम प्लस चारकोल के द्वारा। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है ना, पैलेडियम पे जब हाइड्रोजन होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करता है, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन नहीं करता है, ये करता है रिडक्शन डबल बॉन्ड का। यानी कि जो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, वही आपका ब्रेक होगा, दोनों साइड में हाइड्रोजन ऐड होंगे और ये डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, यानी कि। और लेकिन यहाँ पे जो CO ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा,
प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CO, यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH2 CH3, यानी कि CH3 CO CH2 CH2 CH3। प्रोडक्ट से हमें क्लियर दिख रहा है कि रिएक्शन कहाँ हुई है, डबल बॉन्ड पे हुई है। इस CO के पास रिएक्शन नहीं होता है। तो हमेशा आप याद रखना कि जब भी H2PD+C का यूज करते हैं, रिडक्शन वो डबल बॉन्ड का करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड का यानी कि एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन नहीं करता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ ले लिया हमने, ये कंपाउंड है, इसमें दो ग्रुप दिख रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है और एक साइड में दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं H2PD+C के द्वारा। आपको ये पता है कि H2PD+C जो होता है वो डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करता है और ट्रिपल बॉन्ड का भी रिडक्शन करता है, यानी कि एल्कीन का भी करता है और एल्काइन का भी करता है, और सबको एल्केन में बदल देता है। तो कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जो भी है वो भी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट में बस इसको हटा देना है, सब बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल, यानी कि जो आपका इस कंपाउंड में जो एल्कीन वाला बॉन्ड था और जो एल्काइन वाला बॉन्ड था, सब के सब किस में बदल जाएंगे, एल्केन में। तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ये है बेंजीन, उसके ऊपर लगा दिया है CH2NO2, यानी कि कोई नाइट्रो कंपाउंड दिया है। अभी हमने पढ़ा है कि यह नाइट्रो कंपाउंड का भी रिडक्शन करता है H2PD+C, और नाइट्रो कंपाउंड को एमीन में कन्वर्ट कर देता है। तो जो NO2 है ना, वही ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। कैसे होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना लेगा, और जो कुछ हाइड्रोजन क्या करेंगे, नाइट्रोजन से जुड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2NH2। तो इस तरह से बन गया, बेंजीन के ऊपर लग गया CH2NH2। तो याद रखना कि जब भी कोई नाइट्रो कंपाउंड रहे और उसका रिडक्शन कराओगे H2PD+C के द्वारा, तो जो NO2 ग्रुप है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि नाइट्रो कंपाउंड किस में बदल जाएगा, एमीन में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यह है हमारा बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा दिया। अब देखो, बेंजीन पे डायरेक्ट अगर OH लगा देते तो फिनाल होता, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाया, CH2 से जुड़ा है OH, यानी कि फिनाल नहीं है, ये क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल फिनाल में यही डिफरेंस होता है कि जो एल्कोहल होता है ना, उसमें जो OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जो फिनाल होता है उसमें जो OH समूह होता है ना, वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। अब इसका भी रिडक्शन करेंगे तो हमने पढ़ा है कि जो एल्कोहल को भी किस में बदलता है, एल्केन में। तो जो OH है वाटर का फॉर्म निकल जाएगा, यहाँ पे H दे देगा तो यहाँ हो जाएगा CH3। तो बेंजीन के ऊपर CH3 लग गया, यानी कि एल्केन बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। एक और हमने पढ़ा है कि साइनाइड को भी रिड्यूस करता है और उसको एमीन में बदल देता है। तो ये CN है तो CH2NH2 बना देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि चाहे एल्कीन हो, एल्काइन हो, नाइट्रो कंपाउंड हो, साइनाइड हो, एल्कोहल हो, सबको ये रिड्यूस करके क्या बनाता है, एल्केन। अगर इसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, तो उनका रिडक्शन नहीं करता है। तो ये था हमारा H2PD+C, जिसका यूज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में, यानी कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करने में हम इसका करते थे। तो ये हमारा आज का पूरा कंप्लीट रिडक्शन की सीरीज कंप्लीट हो जाती है आज।